अंतर जनपदीय पारस्परिक ट्रांसफर के शिक्षक यहाँ पर कल से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जब हम लोग अपने घरों में रजाइयों में सो रहे थे तब ये शिक्षक यहाँ पर खुले आसमान के नीचे धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन किसी भी अधिकारी ने इनकी अभी तक नहीं सुनी। आप देख सकते हैं कि ये महिला किस प्रकार से यहाँ पर ठुठुर रही है, लेकिन अभी भी किसी के अधिकारी ने इनकी बात तक नहीं सुनी है और ना यहाँ आने की जहमत की। आज हम यहाँ पर इन लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या दिक्कतें आ रही हैं इन लोगों को यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने में। सर, आप लोग यहाँ पे कल से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है और क्या क्या परेशानियाँ आपको झेलनी पड़ रही हैं? इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि जितने भी साथी यहाँ पे आए हुए हैं ये सब विभिन्न ज़िलों से आए हुए हैं। कोई मेरठ से आया है, कोई बनारस से आया है, कोई जौनपुर से आया हुआ है। तो सर्दी में हम लोगों को शौक़ तो है नहीं कि यहाँ पे हम लोग आराम से यहाँ पे धरना देने के लिए आएँ या फिर अपनी गुहार लगाने के लिए आएँ। तो हम लोगों की सबसे बड़ी समस्या है अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र। अगर अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र हमारा हो जाएगा तो हम लोग यहाँ से चले जाएँगे। दूसरी सबसे बड़ी बात ये थी कि 11 सचिव महोदय ने 11 और 13 के बीच में, यानी कि 11 जनवरी और 13 जनवरी के बीच में हम लोगों को रिलीविंग के लिए आदेश किया था, उसको उन्होंने निरस्त कर दिया। और ज़िले के अंदर वालों को आप वो रिलीविंग कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को रिलीव नहीं कर रहे हैं। इसी संबंध में कल हम लोगों ने यहाँ डीजी महोदया जो हमारी हैं उनसे हमारी बात हुई, तो उन्होंने इस प्रकरण को समझा और समझने के बाद उन्होंने कहा कि आश्वासन दिया कि हाँ कुछ त्रुटि हुई है और इस संबंध में हम सचिव महोदय से बात करेंगे। इसके बाद हम लोग सचिव महोदय से गए तो वहाँ पर थोड़ा हम लोगों को मतलब पूरे तरीके से निराशा हाथ लगी। इसके बाद हम लोग आज सुबह श्री केशव प्रसाद मौर्य जी के यहाँ पे गए, आज 7-8 कालीदास मार्ग में उनसे मिले हम लोग, तो उन्होंने एक आश्वासन दिया है। कुछ हमारे साथी अन्य मंत्रियों से गए, वहाँ भी कुछ आश्वासन मिला। इसके बाद हम लोग पूरी भीड़ ये जितनी भी यहाँ खड़ी आपको दिख रही है, ये सब बेसिक शिक्षा मंत्री जो हमारे विभाग की मुखिया हैं। अब मुखिया इस बात को समझ सकते हैं अच्छे बेहतर तरीके से, तो मैंने उनको अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझाई। जो भी उसमें त्रुटियां हैं वो सारी चीज़ें बाकायदा हमने बारीकियों से समझाई और उन्होंने इस बात को समझा और समझने के बाद उन्होंने यही बोला है कि हम इस चीज़ पे बहुत बेहतर तरीके से काम करेंगे, बेस्ट देंगे। और उन्होंने हमको बोला कि माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मेरी इस संबंध में बात हो गई है और जो हमारे विभाग के प्रमुख सचिव हैं श्री M.K. सुंदरम जी, उनसे भी मेरी बात हो गई है। तो समझने के बाद में अब क्या है उनका रिस्पॉन्स आता है। जब तक हम लोग यहाँ पर अड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे, जब तक हमारी यहाँ पर रिलीविंग का आदेश नहीं आ जाता है तब तक हम लोग परेशान हैं। क्योंकि सर्दी का मौसम हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या एक ये है कि आज हम 12 जनवरी हो गई है और सिर्फ अवकाश हमारा 14 जनवरी तक का है। 2 दिन बचे हुए हैं। यदि 2 दिन में अवकाश में बीच में अगर रिलीविंग आदेश नहीं आता है तो हमारा सेशन चला जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात एक ये है कि हमारे जो जियो है, हमारा जो गवर्नमेंट आदेश है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपका शीत अवकाश और ग्रीष्म अवकाश में किया जाएगा। शीत अवकाश में आप 2 दिन बचे हुए हैं, अगर आप नहीं हो पाएगा, अवकाश होता है 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक का और उधर होता है 20 मई से 15 जून तक का होता है। तो हम लोगों को करना रहता है ग्रीष्म अवकाश में या फिर शीत अवकाश में। शीत अवकाश में 2 दिन बचे हुए हैं, तो हमारा हो नहीं पाएगा, तो हम लोग सब परेशान हो जाएंगे। तो हम समझ सकते हैं रात दिन यहाँ पे पड़े हुए हैं और आप ये मान के चलिए कि बहुत ही समस्या में हैं ये लोग। तो मैं अपने शासन प्रशासन से मदद चाहूँगा। हमारे जो मंत्री जी हैं उन्होंने जो आश्वासन दिया है, बस वो हमारी बात को पूर्ण कर दें। बात को कैसे भी पूर्ण कर दें, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। हम धरना देने नहीं आए हैं। हमारा आप देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण रिलीविंग आदेश जनपद के बाहर शांतिपूर्वक महायाचना। तो हम लोग यहाँ धरना देने नहीं आए हैं, हम लोग यहाँ पे याचना करने के लिए आए हैं। ठीक है सर, जैसा कि आपने बताया कि 2 तरह के ट्रांसफर होते हैं, एक सामान्य एक पारस्परिक होता है। तो सर ऐसा क्या हुआ कि सामान्य वालों का हो रहा है और आप लोगों का स्थानांतरण नहीं हो रहा है? इसके पीछे का क्या कारण है? हाँ, इसके पीछे का एक कारण है। जब हमारा 2 जून 2023 को एक हमारा जियो आया, उसमें अंतर जनपदीय सामान्य और अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र को थे, तो प्रक्रिया दोनों को एक साथ समांतर प्रक्रिया चलानी थी। तो हुआ क्या कि अंतर जनपदीय सामान्य ट्रांसफ़र आराम से हो गया और सचिव साहब ने आराम से कर भी दिया है। इसके बाद में अंतर जनपदीय जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र है उसको धीरे धीरे डिले कर दिया। उसी में जो है एक मतलब कुछ सेकंड ट्रांसफ़र, मतलब एक बार ट्रांसफ़र हो जाने के बाद विभाग नहीं देता है दूसरा ट्रांसफ़र। तो कुछ लोगों ने याचना की कोर्ट में कि हमको दूसरी बार भी ट्रांसफ़र चाहिए। तो उन लोगों ने कहा कि हमको दूसरी बार ट्रांसफ़र चाहिए, तो वो लोग कोर्ट में चले गए। सचिव साहब ने मना कर दिया इस चीज़ पर। तो कोर्ट में जाने के बाद वो लोग जीत गए हैं। ठीक है, लेकिन हम लोगों की प्रक्रिया बहुत पहले से चल रही है और कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसमें जो 8/1/2024 को आदेश आया, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो लोग मैच्योर हों आप उनको सेकंड ट्रांसफ़र ले सकते हैं। देखो मैच्योर हैं कैसे, जब उनकी न रिलीविंग हुई है, ना ही उनके कुछ लोगों को रजिस्ट्रेशन नहीं हुए, तो
फुल मैच्योर हुई है ना, कोर्ट ने ही बोला है। तो जब वो मैच्योर नहीं हुए हैं तो वो पूरे तरीके से सेकंड ट्रांसफ़र ले ही नहीं सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि भविष्य में नए सेशन में नई प्रक्रिया में वो भाग ले सकते हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से लें। वो भी हमारे शिक्षक साथी ही हैं, हम भी शिक्षक साथी हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें उनसे। वो दूसरा ट्रांसफ़र लें, हमको एक बार पहला ट्रांसफ़र ही दे दें 8 साल में 10 साल में, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस इस समस्या की वजह से ये रुका हुआ है। पहले आप लोगों का ट्रांसफ़र जून में होना था, उसके बाद आप लोगों ने बताया कि ये शीतकालीन के लिए कर दिया गया था। तो ऐसा क्या हुआ कि शीतकालीन में भी नहीं आप लोगों का ट्रांसफ़र हुआ? प्रक्रिया ये हुई मैम कि वो धीरे धीरे डिले करते रहे। विभाग में विभागीय काम बहुत होते हैं, सचिव साहब का मानना है कि बहुत सारे काम होते हैं, तो इस वजह से यहाँ धीरे धीरे प्रक्रिया। लेकिन हम लोग उस चीज़ पे भी कुछ नहीं कह रहे हैं, चलो जो हो गया वो हो गया, लेकिन कम से कम अब शीत अवकाश चल रहा है, जनवरी का महीना चल रहा है, तो हम लोग को भी रिलीव कर दी हो जाए। ताकि देखो ये आप देख सकती हैं यहाँ पे, ये देखो बच्चा लेके आई हुई हैं भयंकर सर्दी में, ये देखो बच्चा लेके आई हैं। तो हम लोगों का, अरे यार हम लोगों का शौक़ नहीं है यहाँ पे कि मतलब ये बच्चे लेके यहाँ पे आए ये सब करने के लिए, तो शौक़ नहीं है। सिर्फ बहुत भीषण ठंड पड़ रही है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई मेरठ से आ रहा है मैम, कोई गाज़ियाबाद से आ रहा है, कोई बनारस से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। तो समस्याएं विभिन्न जिलों से लोग पड़े हुए हैं। और कोई यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग कि यहाँ पे कोई नेतागिरी हो रही, तो नेतागिरी यहाँ करने के लिए कोई नहीं यहाँ पे आया है। हम लोग आए हुए हैं सिर्फ अपनी गुहार लगाने के लिए। हम लोग शांति से यहाँ पे अपनी बात रख रहे हैं, इसके अलावा यहाँ पे कोई नेतागिरी नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं। हमारी बात सुन ली जाए और हम यहाँ से अपने आराम से अपने अपने घर चले जाएंगे, अपने अपने जिलों में रिलीव होकर पहुँच जाएं। बस एक आदेश आ जाए, जब तक आदेश नहीं आएगा तब तक ये सभी साथी यहीं डटने को बोल रहे हैं, यहीं रहेंगे। मैम आप महिला हैं, तो यहाँ पे जब आप लोग कल रात में धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो क्या अधिकारियों के द्वारा या फिर इस विभाग के द्वारा आप लोगों को कोई सुविधा दी गई, या फिर आप लोग ऐसे ही खुले आसमान के नीचे धरना प्रदर्शन कर रहे थे? नहीं मैम, अधिकारियों के द्वारा कोई हमें सुविधा नहीं मिली। हम लोग ऐसे ही खुले आसमान के नीचे काफ़ी देर तक रहे। फिर बाकी बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए हम लोग इधर किसी के जो जानने वाले हैं उनके यहाँ चले गए, गाड़ी में, हाँ गाड़ी में रुके। बहुत सारे साथी हमारे यही रुके, लेकिन हम लोगों ने अपने बच्चों को के स्वास्थ्य को देखते हुए कहीं किसी के आश्रय लिया, और यही बस। लेकिन आज हम बस तभी जाएंगे जब हमारे योगी सरकार हमारे लिए रिलीविंग आदेश को कर देंगे, और हम तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे। योगी सरकार से हमारी बस यही गुजारिश है कि प्लीज़ हमारी मांगों को पूरा कर दे। बस हमारा सिर्फ एक ही है, रिलीविंग हमें दिलवा दे, एक ही स्टेप बाकी है उसको पूरा कर दे, हमें अपने घर पहुँचा दे। बस यही चाहते हैं, क्योंकि 8 सालों से हमने दूसरे इलाके में अपनी ड्यूटी पूरी की है। अब चाहते हैं कि हम अपने परिवार वालों के साथ अपनी एक शिक्षक होने का कर्तव्य भी निभा पाएँ। बस इतना ही चाहते हैं। मैम आप एक महिला हैं, तो बेसिकली ये है कि महिलाओं को वॉशरूम या अन्य सुविधाओं की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे क्या कोई ऐसी व्यवस्था है? नहीं मैम, यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, और हम कल से यहाँ पड़े हुए हैं। हम सब शिक्षक साथी जो हैं एक दूसरे की हेल्प कर कहीं सॉल का आड़ करके इस तरीके से हम अपनी इज्जत के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन हम यहाँ से तभी जाएंगे जब हमारे हाथ में आदेश होगा। और हमारे शिक्षक साथी कल से ही यहाँ पे अनवरत बैठे हैं। सिर्फ महिला शिक्षिकाएँ जो थीं वो अपने बच्चों की तबीयत को देखते हुए आस पड़ोस में रुक गईं, लेकिन फिर भी हम सुबह कालिदास मार्ग पर गए। हमारी उप मुख्यमंत्री केशव जी सर से बात हुई, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया कि आपकी बात हमारे संज्ञान में है। और फिर हमारी संदीप सर से बात हुई, जो कि हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं, उन्होंने तो काफ़ी अच्छा आश्वासन दिया कि आज शाम तक हम आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। लेकिन आश्वासन तो हर कोई दे रहा है, हमें आदेश चाहिए। हम यहाँ से तब जाएंगे जब हमारे पास हाथ में हमारे आदेश होगा। और हम अपने योगी सरकार, जैसे योगी सरकार ने यहाँ अयोध्या में रामलला को लाने के लिए हर जगह जय श्री राम हो रहा है, हम शिक्षक साथी भी तभी जाएंगे जब हम कार्यमुक्त हो जाएंगे। क्योंकि ये बहुत ही अन्याय और बहुत ही किसी के इमोशंस के साथ खेला गया है। जब हम 10 तारीख को हम अपने ज़िले पर कार्यमुक्त लेने के लिए गए, तो 7 बजे आदेश हाथ में मिलता है कि ये अग्रिम आदेशों तक रोक दिया गया है। मैम वो अग्रिम आदेश कब, आखिर फिर क्यों निकाला गया कि आप रिलीव हो जाइए 11 से 13 तक? हम 400-500 किलोमीटर गए और उसका रिजल्ट 0 रहा। तो अगर सरकार को पता था कि वो नहीं कर पाएगी तो उसको 29 को आदेश नहीं निकालना था, हमसे फॉर्म नहीं भरवाना था। आप बताइए, 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने से हम लोग इसी तरीके से लटके हुए हैं, और सिर्फ दो दिन बचे हुए हैं। 2 दिन अगर हमारा ट्रांसफ़र नहीं आदेश आता है तो हमें पता है कि आगे करेंगे भी नहीं। इसलिए हमें 2 दिन के अंदर आदेश चाहिए, कार्यमुक्ति चाहिए, और कार्यभार ग्रहण भी करना है हमें 2 दिन के अंदर।
और मैम आपकी मीडिया का हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि आप हमारी बात सोशल मीडिया पर पहुंचा रहे हैं। इसके लिए हम आप लोग शिक्षक साथी आपके बहुत आभारी हैं। जैसे आप छोटे बच्चे को ले रखी हैं अपने साथ में, तो क्या कुछ समस्याएं आपको झेलनी पड़ेगी? आप इतने छोटे बच्चे को लेके यहाँ खुले आसमान के नीचे हैं, क्या कुछ समस्याएं आपको झेलनी पड़ी हैं? क्या आपके इस पर कोई आपका पारिवारिक दबाव भी आ रहा है? सर बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं। कल से मेरा बच्चा बीमार है और पहले भी इसको निमोनिया हो जाता है, डबल निमोनिया। कल से इसको 5-6 बार वोमिटिंग हो चुकी है, दवा बराबर दे रहे हैं, पर इसकी हिफाजत को देखते हुए कभी कभी गाड़ी में आश्रय भी लेना पड़ता है। बस हमारी माननीय मंत्री जी से यही याचना है कि वो हमें जल्दी से जल्दी रिलीविंग आदेश देने का आदेश करें और हमें यहाँ से मुक्त करें। जैसे रामलला अपने घर पहुँच रहे हैं, हम लोगों को भी वो अपने घर जाने का आदेश दें और अपने राम राज्य को और मजबूत बनाएं। कि जरा यहाँ पे हमें पता चला है कि आप लोग शिक्षा मंत्री संदीप सिंह से भी मुलाकात की है, तो वहाँ पे आप लोगों से क्या बातचीत हुई, उनसे क्या वार्ता हुई आपकी? हमारे प्रतिनिधिमंडल ने हर एक पॉइंट को उनको क्लियर किया। जिन बिंदुओं पर सचिव महोदय ने भ्रमित करने की कोशिश की, उन सभी बिंदुओं पर हमारे प्रतिनिधियों ने उनको एक एक पॉइंट क्लियर किया कि कैसे क्या संभव है। कल रात में जब सचिव महोदय ने 1 घंटे बात करी हमारे प्रतिनिधिमंडल से, तो उन्होंने कुछ ऐसे तर्क रखे जो तथ्यहीन थे, जिनको मैं क्लियर करना चाहता हूँ। वही उन्होंने क्लियर करे हमारे साथियों ने हमारे फिजिक्स शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह जी से। पहला तथ्य जो सचिव जी ने रखा नकारात्मक, वो बोला उन्होंने कि मध्य अवधि ही लिखा है, इसमें मध्य अवधि में ही ट्रांसफ़र करेंगे। तो मध्य अवधि सचिव साहब हमें बताएं कि मध्य अवधि क्या होती है। सत्र की मध्य अवधि, पहले जो सत्र होता था वो 1 जुलाई से शुरू होकर 30 जून को ख़त्म होता था। अब जो सत्र है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च में ख़त्म हो रहा है, जिसमें 2 मध्य अवधि आती हैं। हम सभी के हिसाब से सचिव महोदय क्लियर करेंगे कौन सी मध्य अवधि आती है। 2 मध्य अवधि वो आती हैं जो एक 20 मई से लेकर 15 जून तक हमारा ग्रीष्मकालीन अवकाश होता है, और दूसरी मध्य अवधि वो आती है जिसमें हमारा 31 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश होता है। इन्हीं 2 मध्य अवधियों का जिक्र उसमें साफ साफ किया गया है, लेकिन सचिव महोदय का कहना है कि वो तो अंतः जनपदीय ट्रांसफ़र में कहा गया है कि शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन। एक ही बात को 2 तरीके से कहने के तरीके हो सकते हैं। मध्य अवधि का यही नियम है। अगर फिर भी सचिव महोदय मानते हैं कि मध्य अवधि ये नहीं होती है, तो इस प्रकार से तो मध्य अवधि कभी आएगी ही नहीं, क्योंकि 1 मार्च से उन्होंने कहा कि जून में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं ग्रीष्मकालीन अवकाश में। तो फिर उसी बात पे आ जाती बात कि उन्होंने कहा कि मध्य अवधि में नहीं कर सकते। उनके हिसाब से तो फिर 1 जून को भी जो गर्मियों में ग्रीष्मकालीन अवकाश वो भी मध्य अवधि है, क्योंकि वो नए सत्र के लिए मध्य अवधि बन जाएगा। नया सत्र 1 अप्रैल 2024 से शुरू हो जाएगा। इट मीन्स 1 अप्रैल 2024 से शुरू होकर 31 मार्च 2025 को नया सत्र खत्म होगा। तो उस नए सत्र मध्य अवधि में फिर तो ग्रीष्मकालीन अवकाश भी आ जाएगा। इस प्रकार तो मध्य अवधि कभी आ ही नहीं पाएगी। लेकिन हाँ, मध्य अवधि आएगी। कैसे आएगी मध्य अवधि, वो भी हमारे साथियों ने रखा। जैसे 69 मध्य अवधि का मतलब उसमें शैक्षिक सत्र मध्य अवधि अगर नहीं लिखा है, मध्य अवधि लिखा है, सत्र के मध्य अवधि में सत्र पूरा है हमारा, उसमें मध्य अवधि आती है। अगर किसी सैटरडे को हमारा स्कूल ख़त्म होने के बाद ट्रांसफ़र कर दिया जाए, रिलीविंग कर दी जाए, और संडे के दिन हमारी मुख्यालय पे अगले ज़िले पे ज्वाइनिंग कर दी जाए, तो भी ये सत्र विराम नहीं हो, सत्र के बीच में ये मध्य अवधि ही मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सत्र में कहीं भी असंतुलन पैदा नहीं हो रहा है, किसी भी प्रकार का शिक्षण कार्य प्रभावित नहीं हो रहा है। जिस तरह से यहाँ पे सीधा सा RT कहती है कि कहीं से भी बच्चों का अहित ना हो, वही सरकार चाहती, वही हम सब शिक्षक चाहते हैं। हमारे बीच में इसी का उदाहरण 69,000 शिक्षक भर्तियों की महिलाएं हैं, जिनका सरकार ने 12 अगस्त 2023 को शनिवार के दिन स्कूल उपरांत, विद्यालय उपरांत उन्हें रिलीव किया, उसको मध्य अवधि माना, और रविवार के दिन 13 अगस्त 2023 को उनको नए ज़िले में ज्वाइन कराया। तरीके में वो भी हमारे अंतर जनपदीय स्थानांतरण के ही साथी थे, वो अंतः जनपदीय स्थानांतरण के साथी नहीं थे। अंतः जनपदीय स्थानांतरण की व्याख्या मैंने कर दी, अंतर जनपदीय स्थानांतरण के टर्म में भी मैंने मध्य अवधि की व्याख्या कर दी। अब सचिव सर का कहना है कि द्वितीय बार जो ट्रांसफ़र कुछ आवेदक चाहते हैं, उन्होंने आपके बीच से ही तो रिट करी है अध्यापकों ने। तो मैं आपको बता दूं कि द्वितीय उस शासनादेश में द्वितीय ट्रांसफ़र का कहीं जिक्र उसमें था, शासनादेश में 2 जून के शासनादेश में, कि दोनों ही ट्रांसफ़र अंतर जनपदीय स्थानांतरण
पारस्परिक एवं अंतरजनपदीय नॉर्मल स्थानांतरण दोनों समान प्रक्रिया चलेगी। कोई भी शिक्षक एक बार ही अंतरजनपदीय स्थानांतरण का लाभ ले सकता है, चाहे वो पहले अगर म्यूचुअल का लाभ लिख चुका है एक बार अंतरजनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण का, तो भी वो दूसरी बार अंतरजनपदीय स्थानांतरण का लाभ नहीं ले पाएगा। अगर वो पहली बार अंतरजनपदीय म्यूचुअल स्थानांतरण का अंतरजनपदीय साधारण स्थानांतरण का लाभ ले चुका है, तो वो अंतरजनपदीय म्यूचुअल स्थानांतरण का लाभ नहीं ले पाएगा। मतलब एक ही बार लाभ मिलेगा। उसी के तहत हम सब लोग पहली बार के एप्लीकेंट हैं। कोर्ट में द्वितीय बार ट्रांसफ़र चाहने की चाह रखने वाले हमारे बीच के साथियों ने ही केस कर दिया। मात्र वो 30 याची है। उस 30 याची में से उन 30 याचियों के लिए कोर्ट ने, सिंगल बेंच ने, डबल बेंच रिलीफ दिया, लेकिन कोर्ट ने ये भी कहा 8 जनवरी 2024 को कि तय समय सीमा जो रिलीविंग की 29 दिसंबर 2023 के सचिव के आदेश में जो रिलीविंग की तय अवधि निकाली गई है वो 11 जनवरी से 13 जनवरी निकाली गई है। तो उसमें जो साथी जिनके फॉर्म मैच्योर्ड हो चुके हैं, मतलब कि हम लोग प्रथम बार वाले आवेदक, जिन मैच्योरिटी से मतलब है प्रथम बार वाले आवेदक जिनकी सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी, सिर्फ रिलीविंग होनी है। और बहुत सारे जिलों के मैम उसी आदेश के तहत 10 तारीख और 11 तारीख को स्थानांतरण आदेश निर्गत किए गए, उनको हाईकोर्ट ने कहा रिलीव कर दीजिए। और द्वितीय बार जिन्होंने आवेदन किया है आप उन पर विचार कर सकते हैं, लेकिन आप उन्हें 2024-25 न्यू सेशन में इंक्लूड कर सकते हैं। मतलब कोर्ट ने हमें प्रभावित करने के लिए कहीं नहीं कहा है। 2 याचिकाएं थी उस दिन, 2 अलग अलग केस लगे थे कोर्ट नंबर 36 में, जिसमें हमें कहीं भी किसी प्रकार का स्टे नहीं दिया गया है। हमारे साथ न्याय किया जाए। योगी सरकार विनम्र निवेदन है, अपने इस राम राज्य में हमारे साथ न्याय किया जाए। इन शिक्षकों का यही कहना है कि राम में पूरा देश हो रहा है, लेकिन इन शिक्षकों के साथ कोई न्याय नहीं हो रहा है। ये शिक्षक यहाँ पर कल से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इन्हें संदीप सिंह ने भी और केशव प्रसाद मौर्य ने बस महज आश्वासन ही दिया है, इनके ट्रांसफ़र की कोई बात नहीं की। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं मधुलिका, आप देख रहे हैं अटल टीवी।